तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। आप सोच रहे होंगे सर आंखों के झुकने और आंखों के उठने की बातें क्यों कर रहे हैं। यही बात पिछले वीडियो में की थी और यही बात आज कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना वही है आंखों के उठने और आंखों के झुकने से लेकर के कि आंखें हमारी जब झुकती हैं तो क्या कयामत ढाती हैं और हमारी आंखें जब उठती हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदे या नुकसान लेकर के आती हैं। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ आइज़ यानी नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र जी भाई हाजिर हों। तो अरे हाँ, तो इनके या तो पहले घूम ही लो। तुम घूम लो, तुम चक्कर घन्नी खा लो पहले ठीक से, या तो रुक जाओ या तो फिर घूम लो। पिछले भी वीडियो में इसने परेशान किया था हमको, सर पे चढ़ा आ रहा था, क्योंकि पिछले 2 बार से हम इनकी तारीफ कर रहे हैं ना। तुम बेटा घूम लो, खूब ठीक से घूम लो। तो रुक गए। अब सुनो ध्यान से। फिर यार गायब हो गया यार, लौट आओ चुपचाप, टाइम वेस्ट मत करो। सारे स्टूडेंट्स का टाइम कीमती है ना। हाँ ठीक है, रुको बस। हाँ, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं के एकोमोडेशन की, यानी कि ये कब अपने आप को उठाते हैं और कब अपने आप को झुकाते हैं, तो उससे हमारी आंखों में क्या एडजस्टमेंट होता है, इसी की स्टडी हम आज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु हमारी आंखों के पास होती है तब भी हम उसको साफ साफ नीट एंड क्लीन देख लेते हैं, और अगर वही चीज़ हमारी आंखों से बहुत दूर होती है तब भी हम उसको साफ साफ देख लेते हैं। यानी दोनों कंडीशंस में हमारी आंखों में उस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का साफ प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन बनता है ऐसा होता क्यों है, जबकि हमारी आंखों की जो फोकस दूरी है वो फिक्स नहीं है, लेकिन हमारी आंखों का जो लेंस है और जो रेटिना है यहाँ पर, जिसको हम नेत्र पटल या पर्दा बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी वस्तु आगे और पीछे होती है तो मेहनत करना पड़ता है हमारे आंखों की लेंस को, जिसको हम नेत्र लेंस कहते हैं या बायोकॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये नेत्र लेंस वस्तु के हिसाब से यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को आगे पीछे कर करके फोकस लेंथ को या फोकस को एडजस्ट करती है। आज हम इसी की स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो जब हम कभी किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं, आपने इसको प्रैक्टिकली एहसास किया होगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को पास से देखते हैं तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, और हाँ, जोर पड़ने का मतलब ये हुआ हमें एहसास होता है कि कुछ आंखों में चल रहा है। और ये क्या है कि जो हमारे आंखों का लेंस है, जिसको हम हिंदी में नेत्र लेंस कहते हैं, इंग्लिश में आई लेंस कहते हैं, वो सीलियरी मसल्स के द्वारा यानी आगे और पीछे हो रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो खुद को इस ढंग से एडजस्ट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से आने वाली सारी लाइट रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो, जिससे हमें ये ऑब्जेक्ट एकदम साफ साफ दिखाई पड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी आँखें अपने आप को नेत्र लेंस क्या करता है, पीछे खींचता है, और वो आकार में, साइज़ में मोटा हो जाता है, जिससे हमें पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की साफ साफ छवि दिखाई पड़ती है। और जब वही वस्तु हमसे काफ़ी दूर होता है यानी काफ़ी दूरी पर होता है तो हमारी आंखें एकदम रिलैक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस जो है, आई लेंस, वो एकदम रिलैक्स हो जाता है यानी पतला हो जाता है, और हमारी आँखों को साफ साफ वो वस्तु दिखाई पड़ती है, और हमारी आँखों की नेत्र लेंस को यानी आई लेंस को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बार बार इस आई लेंस यानी नेत्र लेंस के आगे पीछे होकर के पिक्चर को क्लियर बनाने के लिए जो भी टेक्निक है, इसी को हम एकोमोडेशन या आंखों की समंजन क्षमता कहते हैं। तो अगर हम एकोमोडेशन पावर ऑफ आई की बात करें, जिसको हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई यानी इंसान की आंख की वो क्षमता, वो योग्यता टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ, जिसमें वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, टू फॉर्म द शार्प एंड क्लियर इमेज, जिससे कि किसी भी वस्तु की बहुत ही अच्छी इमेज बन सके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस फ्रॉम द आई, जो कि आँखों से अलग अलग पोजीशंस पर रखी हुई हैं,
इसी को, और किसके हेल्प से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से, इसी को हम एकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहते हैं। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले, हिंदी में समझाएं आपको, तो आँखों के नेत्र लेंस का वस्तु की दूरी के हिसाब से सिलियरी मसल्स के द्वारा यानी दृष्टि कोशिकाओं के द्वारा खुद को आगे पीछे करके ऐसा एडजस्ट करना जिससे उस ऑब्जेक्ट यानी उस वस्तु की बहुत ही साफ सुथरी छवि यानी इमेज हमारी आंखों में बने, जिससे हम उस वस्तु को साफ साफ देख सकें। इसी को हम एकोमोडेशन पावर ऑफ आई यानी हिंदी में नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ऐसा होता क्यों है या ऐसा होना ज़रूरी क्यों है? तो आपको मालूम है कि हमारी जो आँखें हैं, आँखों का साइज़ तो बड़ा छोटा होता नहीं है। एक बार जिस साइज़ की आँखें आपके बन गई वही आपकी आँखों साइज़ हो गया। तो मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी आँखों का रेटिना हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के पीछे क्या है, प्यूपिल, इसी से लाइट आएगी। तो भाई आँख का जो कोटर है इसका साइज़ तो बढ़ना नहीं है। और हमारे सामने क्या होता है कि कभी हमारे पास इतनी पास से किताब रखी होती है और कभी हमें सूर्य चंद्रमा तारों को भी देखना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी आँखों का जो नेत्र लेंस है, जिसको हम आई लेंस कहते हैं, वो खुद को आगे और पीछे करता है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि उस वस्तु से आने वाली, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को ऐसा सेट करता है कि रेटिना पर उसका क्लियर, नीट एंड क्लीन इमेज बने, जिससे वो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई पड़े और हम उस वस्तु को आसानी से पहचान सकें। इसी को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। और ऐसा ज़रूरी इसलिए है कि कभी कभी हमें बहुत दूर की चीज़ भी देखनी होती है, इन्हीं आँखों से हमें पास की भी चीज़ देखनी होती है, इन्हीं आँखों से हमें सुई में धागा भी डालना होता है, और इन्हीं आँखों से हमें और भी कई ढेर सारे काम करने होते हैं जिनमें वस्तु बार बार अलग अलग पोजीशंस पर होता है। तो अगर हमारी आँखों में समंजन क्षमता नहीं होगी तो हमारी आँखें सिर्फ एक विशेष दूरी की चीज़ों को ही देख पाएंगी। उसके आगे और पीछे अगर कोई वस्तु हो जाएगी तो हम उसको साफ साफ नहीं देख पाएंगे। इसी को तो हम बीमारी भी कहते हैं, जिसको हम आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में या आगे के लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। तो जो एकोमोडेशन पावर ऑफ आई है, हिंदी में नेत्र की समंजन क्षमता है, इसके 3 पॉइंट्स भी हैं। पहला है नियर पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं निकट बिंदु। दूसरा है फार पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं दूर बिंदु। और तीसरा है विजन रेंज, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि परास। तो हम समझते हैं 1 बाय 1 कि ये नियर पॉइंट, फार पॉइंट और विजन रेंज ये क्या क्या होते हैं और इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर हम फार पॉइंट की बात करें, यानी फार पॉइंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूर बिंदु, तो डेफिनेशन क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from eye to form clear image of the object without strain in eye। यानी कि अगर हम फार पॉइंट की बात करें तो इट इज़ द फारटेस्ट डिस्टेंस, ये वो अधिकतम दूरी होती है ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, जहाँ पर वस्तु हमारी आँखों से अधिकतम दूरी पर रखी हो, टू फॉर्म क्लियर इमेज, जिससे उसकी साफ क्लियर इमेज बन सके, ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेन इन आई, और हमारी आँखों में तनाव भी ना आने पाए। हिंदी में समझते हैं, किसी भी आँखों के लिए किसी वस्तु की वो अधिकतम दूरी जहाँ तक हमारी आँखें बिना तनाव के उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को एकदम साफ साफ देख सकती हैं, उसी को हमारी आँखों का फार पॉइंट कहते हैं। यानी कि एकदम इजी लैंग्वेज में हमारी आँखें मैक्सिमम कितनी दूर तक रखी हुई वस्तु को देख सकती हैं, इसी को हम फार पॉइंट या दूर बिंदु कहते हैं। और हमारी आँखों के लिए इट इज़ इन्फिनिटी, यानी हमारी आँखों के लिए जो दूर बिंदु है वो कितना है, अनंत है। मीन हमारी आँखें इन्फिनिटी पर रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम साफ सुथरा देख सकती हैं। एग्जाम्पल भी है भाई, हम आप सूर्य को देखते हैं, सन को, मून्स को, स्टार्स को, प्लैनेट्स को, इन सभी को अपनी आंखों से देख लेते हैं और वो कहाँ पे हैं, हमसे बहुत दूर है। मीन करोड़ों किलोमीटर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर हमसे दूर हैं, लेकिन हम उनको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों का जो फार पॉइंट है वो कैसा है, एट इन्फिनिटी। मगर
जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें लागू किस पे होती हैं? हेल्दी आइज पर, यानी जिनकी आंखें एकदम सही हैं, जिनमें किसी भी तरह कोई डिफेक्ट नहीं है, उनके लिए फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। ऐसे ही अगर हम नियर पॉइंट की बात करें, नियर पॉइंट हिंदी में बोलते हैं निकट बिंदु। तो अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो इट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई टू मेक इट्स क्लियर इमेज without strain in eye। यानी कि डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की आंख से ये वो कम से कम दूरी होती है जहां तक का इमेज टू मेक इट्स क्लियर इमेज विदाउट स्ट्रेन, जहाँ तक कि इमेज को हमारी आंखें बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के बना सकें। हिंदी में अगर हम बोलें तो किसी भी आँखों से किसी भी वस्तु की वो निकटतम दूरी जहाँ तक कि वस्तु को हमारी आंखें बिना किसी तनाव के साफ साफ देख सकती हैं। यानी हमारी आंखें कम से कम जितनी दूर तक रखी हुई वस्तु को देख सकती हैं वही हमारी आंखों का क्या होगा? निकट बिंदु होगा, इंग्लिश में नियर पॉइंट होगा। और किसी भी स्वस्थ आंखों के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी हमारी आंखें बिना किसी विशेष तनाव के 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, मगर अगर वस्तु इसके भी पास आएगी तो हमारी आंखों को संघर्ष करना पड़ेगा और हमारी आंखें उसकी क्लियर, नीट एंड क्लीन इमेज नहीं बना पाएंगी। और अगर आपकी आंखें बहुत स्वस्थ हैं और बना भी पाई इमेज, तो ऐसा करने से लगातार आपकी आंखों की सिलरी मसल्स कमज़ोर होती जाएंगी और आपको एक दिन चश्मा लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों का जो एकोमोडेशन पावर है ये डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी आपकी आंखें सही ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वस्तु के हिसाब से खुद को फोकस नहीं कर पाएंगी, जिससे आपके रेटिना पर साफ सुथरा इमेज नहीं बनेगा, आपको चश्मे की मदद लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ विज़न की, यानी दृष्टिपरास क्या है, यानी हमारी आंखें अधिकतम कहाँ तक और न्यूनतम कहाँ तक देख सकती हैं। तो अगर हम रेंज ऑफ विज़न की बात करें, यानी हमारी आंखों की देखने की जो रेंज है, यानी हमारी आंखें मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक देख सकती हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टि परास बोलते हैं। परास मीन रेंज। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन नियर एंड फार पॉइंट। यानी कि जो हमारी रेंज ऑफ विज़न है, यानी हमारा जो दृष्टिपरास है, ये दूरी होती है किसके बीच की? नियर एंड फार पॉइंट, यानी निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम दृष्टिपरास कहते हैं। सरल भाषा में हमारी आंखें अधिक से अधिक कितनी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को देख सकती हैं और कम से कम कितने पास रखी हुई वस्तु को देख सकती हैं, इसी को तो हम अपना रेंज ऑफ विज़न कहते हैं। यानी हम इतने दूर से इतने दूर तक देख सकते हैं। तो किसी भी हेल्दी आई के लिए, ध्यान दीजिएगा बार बार हेल्दी आई आ रहा है, तो किसी भी हेल्दी आई के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है देखने के लिए वो है इन्फिनिटी। यानी हमारी आंखें अधिकतम कहाँ तक देख सकती हैं? अनंत तक। और मिनिमम कहाँ तक देख सकती हैं? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर क्या है? हमारा नियर पॉइंट है, हिंदी में निकट बिंदु है। और इन्फिनिटी यानी अनंत क्या है? हमारा दूर बिंदु है। यानी हमारी आंखें बहुत दूर से दूर इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं। और निकट से निकट 25 सेंटीमीटर यानी इतनी पास तक देख सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत लेट करके या झुक करके पढ़ाई करते हैं,
एक ना एक दिन उनको कुछ क्लासेस के बाद उनको मोटा मोटा चश्मा लगवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आँखों पर ज़्यादा स्ट्रेन दे रहे हैं। और ये जिम्मेदारी हमारे टीचर्स और हमारे माँ बाप की भी होती है कि वो बच्चों के बैठने के एक्सपोजर पर विशेष ध्यान दें कि बच्चे जो बैठें उनके रीढ़ की हड्डी, उनकी थाई यानी जांघ और पैर में 90 डिग्री का एंगल लगभग होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को बेस्ट एक्सपोजर कहते हैं। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे बैठकर स्टडी करते हैं उनको लंबे समय तक अगर कोई स्पेशल बीमारी नहीं होती है तो उनकी आंखों में चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है बेस्ट एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि वो अनजाने में अपने रेंज ऑफ विज़न को, हिंदी में दृष्टिपरास को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे वो अधिकतम कहाँ तक, अनंत तक तो देख पाते हैं, लेकिन पास से पास इनका जो डिस्टेंस होता है ये चेंज हो जाता है और इनकी जो सीलरी मसल्स हैं यानी दृष्टि केशिकाएं हैं वो बहुत अच्छे से आँखों के नेत्र लेंस को फोकस नहीं कर पाती हैं, जिस कमी को दूर करने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि हमारी आँखें अगर वस्तु पास से पास रखा हो, मतलब नियर पॉइंट पे हो, मीन 25 सेंटीमीटर पे हो, तो आँखों का पावर कितना है। और अगर हमारी आँखें किसी इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो हमारी आँखों का पावर कितना है। तो अगर हम अपने हेल्दी आइज़ यानी स्वस्थ आँखों के लिए अगर हम पावर निकालें तो कंडीशन नंबर 1 में क्या होगा कि फॉर नियर पॉइंट, यानी जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कहाँ रखा हुआ है, नियर पॉइंट पे रखा हुआ है। और नियर पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, यानी अगर हमारा वस्तु जो है वो कहाँ है, हमारे निकट बिंदु पे है यानी नियर पॉइंट पे है। तो नियर पॉइंट हमारा जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, हिंदी में वस्तु की दूरी है। और वस्तु की दूरी हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है। और हमें मालूम है कि जो हमारी आँखें होती हैं, 180 इंसान की आँखों की बात हो रही है, तो उसके लेंस और उसके रेटिना यानी जो हमारी आँखों का पोटर इतना बड़ा तो लगभग होता है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर होता है। यानी हमारी आँखों में पिक्चर हमेशा 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही जाकर बनता है। तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, हिंदी में प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना क्या है, पावर निकालना है। तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए यानी फोकल लेंथ चाहिए। तो हम अगर लेंस के फॉर्मूले पे जाएं, बाई लेंस फार्मूला, यानी अगर हम यहाँ पर लेंस के फार्मूले को अप्लाई करें तो पीछे की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, माइनस की जगह पर माइनस, और 1/u की वैल्यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, निकट बिंदु पर यानी नियर पॉइंट पे है, जो कि किसी भी आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो क्या बनेगा, 1/f इजकल टू यहाँ पर 1/2.5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। तो 1/f इजकल टू एलसीएम कितना ले लें, 25 एलसीएम ले लो। तो 2.5 से 25 कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, हाँ है ना। और प्लस 25 से कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो कितना बन गया, 1/f इजकल टू 11/25। तो f इजकल टू कितना बन गया, 25/11 सेंटीमीटर। यस और नो। तो हमें मालूम है पावर निकालने के लिए कि अगर हमारा फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो फार्मूला होता है 100/f। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में अगर हम फार्मूले पा जाएं तो p इजकल टू 100 अपॉन में ध्यान देना f की वैल्यू कितनी है, तो 25/11 यानी 25 नीचे और 11 ऊपर। तो 100/25 यानी 100/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और इंटू ये कितना है 11। तो p इजकल टू 44 डायोप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आँखों के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है यानी हमारी आँखों के नज़दीक है,
उस दूरी पे है जहाँ पर हमारी आंखें कम से कम दूरी पर देख सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी आंखों की जो पावर होती है वो 44 डायोप्टर होती है, यानी हमारी आंखें एक बहुत पावरफुल लेंस जैसा काम करती हैं और उसकी क्षमता कितनी है, 44 डायोप्टर है, प्लस में है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मुश्किल से क्लास 2nd, 3rd, 4th में होते हैं और उनकी आंखों पर चश्मा लग जाता है। तो कुछ तो कारण कभी कभी होता है कि बाय बर्थ उनके साथ दिक्कत होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चों का जो एक्सपोजर होता है, यानी उठने बैठने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, और उसकी जिम्मेदारी है उनके अपने पेरेंट्स यानी अपने माँ बाप की, और उन टीचर्स की भी जिम्मेदारी है जो उन बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके एक्सपोजर पर यानी बैठने पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप नोटिस कीजिएगा तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट करके या अपनी आंखों को कॉपी के बहुत नज़दीक ले जा करके झुक करके लिखते हैं, सीट पर अपने सर को बहुत झुका लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि उनकी आंखों को बहुत ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में जो सीरियली मसल्स हैं, हिंदी में दृष्टि केशिकाएँ जो हैं, वो नेत्र लेंस को बार बार आगे पीछे करते करते ढीली हो जाती हैं और उनकी आंखों में सही फोकस नहीं हो पाता। इसलिए उनको अपनी आंखों की फोकस को सही करने के लिए फिर मजबूरन चश्मे का यानी लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और बिना समय के उन्हें ये लगवाना पड़ जाता है। जबकि जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट सही एक्सपोजर में यानी सही ढंग से उठते बैठते और पढ़ते हैं, उनकी आंखों को लंबे समय तक चश्मे की आवश्यकता नहीं होती। और किसी भी स्टूडेंट के लिए बैठ के पढ़ने का सही एक्सपोजर ये है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन और उसकी थाई यानी जांग के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और उसकी थाई यानी जांग और लेग के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर आप बैठेंगे तो आपकी आंखों की सीलियरी मसल्स को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों का जो डिस्टेंस है, रेटिना से लेंस का जो डिस्टेंस है, ये फिक्स है। केवल फोकल लेंथ हमारा फिक्स नहीं है। ऐस कंडीशन में हमारी आंखें आगे पीछे यानी लेंस हमारा आगे पीछे होता है। तो अगर हमारी आंखों को दूर की वस्तु देखनी होती है, आप प्रैक्टिकल सोच के देखिए, तो हमारी आंखें उसको बहुत रिलैक्स होकर देख लेती हैं। लेकिन जब जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास आती हैं तो हमारी आंखों को ताकत लगानी पड़ती है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो अभी अभी अपनी आंखों को अपने हाथ को अपने आंखों के बहुत पास लेके जाइए, तो आपका एहसास होगा कि आपकी आंखों पर क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। इसीलिए हमें झुक कर लेट कर नहीं लिखना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए। ऐसी कंडीशन में एक क्लास और होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको लगता है कि बॉडी रिलैक्स है क्योंकि हम झुक के लिख रहे हैं, तो बॉडी को एक मैसेज जाता है कि आप कुछ देर के लिए हार्ट अपने बीट को यानी हृदय अपने धड़कन को कम कर सकता है। उससे क्या होगा कि जब हमारा हार्ट धीरे धीरे धड़केगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगी, और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम मात्रा में जाएगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि धीरे धीरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिलैक्स मारने लगेंगे और हम नींद की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब हमारा एक्सपोजर अलर्ट कंडीशन में होता है तो ब्रेन हमारा अलर्ट बना रहता है और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बना रहता है। इसलिए हमें सही एक्सपोजर में उठना, बैठना और पढ़ना चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पे है, तो हमारी आंखों की एडजस्टिंग पावर कितने डायोप्टर होती है। तो अगर हम फार पॉइंट यानी हिंदी में दूर बिंदु के लिए बात करें, फार पॉइंट, ये पी है, पॉइंट है, हिंदी बोलते हैं दूर बिंदु, यानी जो हमारा वस्तु है यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो हमारा वस्तु कहाँ पर है, हमारा वस्तु अनंत पर है यानी इन्फिनिटी पे है। तो यानी कि u यानी वस्तु की दूरी यानी इंग्लिश में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, इन्फिनाइट होगा। और डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, हिंदी में वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है। और हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, अभी पीछे समझाया था, 2.5 सेंटीमीटर पे बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लेंस और हमारे आँख का रेटिना दोनों के बीच का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, P निकालना है, और P निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लेंस के फॉर्मूले की बात करें, लेंस फार्मूला, देखिए लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। क्यों? साइंस फिलहाल ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, लेकिन फिर भी मैं ध्यान दो हर एक लाइन को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इजकल टू 1/v की वैल्यू कितनी है 2.5 है, माइनस के प्लेस पे माइनस है, 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस इनफाइनाइट है। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1/f इजकल टू 1/2.5, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/इनफाइनाइट। तो 1/f इजकल टू 1/2.5 और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया f इजकल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहाँ है अनंत पर है। तो अगर हम इसके लिए क्या निकालें पावर, तो फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी किस में है सेंटीमीटर में है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। तो P इजकल टू 100/f की वैल्यू कितनी है 2.5 है। तो P इजकल टू नीचे कितने प्लेस पे डेसिमल है, पीछे से देखो 1 प्लेस पे है तो ऊपर एक 0 बढ़ा लो, तो 100 था 1000 बन गया, अपॉन में कितना है 25 है। तो ध्यान दो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो P इजकल टू अगर हम 25 से 100 को डिवाइड करें तो 25 4 100 और पीछे एक 0 बच रहा है, तो 40 डायोप्टर ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अनंत पर है इनफिनाइट पे है तो हमारी आँखों की जो पावर होती है हमारी आँखों के लेंस की वो 40 डायोप्टर होती है। तो अगर हम अपना रेंज देखें, क्या रेंज ऑफ विज़न की बात करें तो ध्यान दीजिएगा हमारी आँखें कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख पाती हैं। तो जब हमारी आँखों के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है नियर पॉइंट पे है यानी निकट बिंदु पे है तो आंसर कितना हमारा आया था, तो हमारा आंसर आया था 44। और जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है इनफिनाइट अनंत पर रखा हुआ है यानी वस्तु कहाँ है अनंत पर है यानी दूर बिंदु के लिए, तो अभी आंसर कितना आया 40 डायोप्टर। तो आंसर कितना हो गया 4 डायोप्टर। यानी हमारी आँखों की जो पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने की, किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने की, वो 4 डायोप्टर है। यानी हमारी आंखें दूर से दूर जब किसी वस्तु को देखती हैं तो उसकी पावर होती है 40 डायोप्टर, पास से पास रखी हुई वस्तु को देखती है तो हमारी आंखों की पावर होती है 44 डायोप्टर। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 डायोप्टर। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं परसिस्टेंस ऑफ द इमेज या परसिस्टेंस ऑफ द विजन। इसका मतलब होता है कि हमारी आंखों के सामने रखी हुई वस्तु की जो इमेज हमारी रेटिना पर बनती है, अगर उस ऑब्जेक्ट को वस्तु को हम हटा लें तो कितनी देर तक उसकी इमेज हमारी आंखों में बसी रहती है, इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ द विजन। तो इसको डिटेल्स में समझते हैं। तो अगर हम परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी दृष्टि की स्थिरता की बात करें तो इट इज द ड्यूरेशन फॉर विच the image remain stored on retina of eye is called persistence of vision। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हमारी आँखों के सामने आने पर हमारी रेटिना पर जो इमेज बनता है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, उस वस्तु के हटा लेने के बाद कितनी देर तक हमारी रेटिना पर उसका चित्र यानी इमेज बना रहता है, यानी उस इंसान के चले जाने के बाद, उस सामान के हट जाने के बाद भी हमारी आंखों पर कितनी देर तक उसका चित्र चलता रहता है। इसी को हम परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी हिंदी में दृष्टि की स्थिरता कहते हैं। किसी भी स्वस्थ इंसान की आंखों के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी हिंदी में दृष्टि की स्थिरता 1/10 सेकंड की होती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हटा लेने के 1/10 सेकंड तक हमारी आंखों में उसका इमेज बना रहता है और हमें वो चीज़ दिखती रहती है। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी दृष्टि की स्थिरता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पूरी तरह से समझ में आया है, जिसमें एकोमोडेशन ऑफ आई यानी हिंदी में नेत्र की समंजन क्षमता,
आँखों के एडजस्टिंग पावर क्या है, आँखों के लिए नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु क्या है, आँखों के लिए फार पॉइंट यानी दूर बिंदु क्या है, आँखों का रेंज ऑफ विज़न यानी दृष्टि परास कितना होता है, और परसिस्टेंस ऑफ विज़न यानी दृष्टि की स्थिरता किसी भी इंसान की आँखों में कितने सेकंड के लिए होती है, और किसी भी छात्र के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सही ढंग से पढ़ने का तरीका क्या है जिसके द्वारा वो लंबे समय तक बिना किसी लेंस या बिना किसी चश्मे का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है। ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो मेरा वही रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मेरी हेल्प कीजिए, जिससे मैं आपके सामने ऐसे ही हर दिन अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता रहूं। देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।